आजम खान अखिलेश के मंत्री थे, मुख्यमंत्री अखिलेश थे। अखिलेश बाहर है, आजम जेल में क्यों है बताओ? आजम जेल में है और मुख्यमंत्री बाहर क्यों है बताओ? सपा वालों, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। आज समाजवादी के लोग हमारे गांव, हमारे घर के पास आकर कहते कौम 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 कौम। ये कौन सी कौम की मोहब्बत है जब तुम हमारे बर्बादी के कानून में तायीद करते हो? ये कौन सी कौम की मोहब्बत है कि तुम अमित शाह का साथ देते हो? मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, बताओ ये मेरी बात सच है या झूठ है? ट्रिपल तलाक का कानून तीन मर्तबा आया। कौन उस ट्रिपल तलाक कानून की मुखालिफत किया और कहा कि भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने कहा था ट्रिपल तलाक के बारे में? अखिलेश ने क्या कहा मालूम आपको? ट्रिपल तलाक का कानून है, हमारी शनाख्त को कमजोर किया जा रहा था, हमारी मां और बहनों से नाइंसाफी का कानून मोदी ने बनाया। तो अखिलेश अपने भाषण में पार्लियामेंट में कहा, मैंने लखनऊ से आगरा रोड बनाई। कानून ट्रिपल तलाक का है और भैया बात कर रहे हैं लखनऊ आगरा मैंने रोड बनाई। यही तो मामला है। एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलेगी, एक तरफा मोहब्बत। अच्छा, यहां कितने नौजवान हैं, कभी तुमने जिंदगी में मोहब्बत की? एक तरफा होती है मोहब्बत। अच्छा, यहां जितने लोग आए आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए किसी ने पैसे देकर? किसी ने आपको पैसे देकर बुलाए? नहीं ना। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। यह है दो तरफा मोहब्बत। समाजवादी बसपा की रैली में ए लाला दे पेट्रोल डाल गाड़ी में, आ बसपा की रैली में राशन मिलेगा, आ यहां कुछ नहीं है, यहां मोहब्बत है, दिल का मामला है। टू साइड लव अफेयर, इसको इश्क बोलते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे जाने के बाद इबलीस की औलाद आके बोलेगी ये मोहब्बत ज्यादा बढ़ने मत दे। हम आपसे कहेंगे कि मोहब्बत बढ़ेगी जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा। हम इस मोहब्बत को आम करेंगे, मोहब्बत से दिलों को भर देंगे, उत्तर प्रदेश में नफरत की दीवारों को खात्मा करेंगे। हमारी बात को याद रखिए कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारी मां और बहनें यहां पर माशाअल्लाह से हिजाब और निकाब पहनकर बावकार तरीके से बैठी हुई हैं। और जो लोग समाजवादी की वोट डालने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं अखिलेश का हिजाब और निकाब पर अखिलेश का क्या मौकफ है? बताओ क्या मौकफ है अखिलेश का? जब एक न्यूज रिपोर्टर ने अखिलेश से उनकी बस के ऊपर चढ़कर पूछा बताइए हिजाब और निकाब, तो कहा सुनाई नहीं दे रहा है। जब उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो तुमको क्यों सुनाई दे रहा? जब उससे पूछा गया मुस्लिम मतदान तो कहा गया नहीं सुनाई दे रहा है। जो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होना चाहिए मोहब्बत। ये एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे आप? थाली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से ताली बजती है। अगर आप याद रखिए एक तरफा मोहब्बत आप कर रहे हैं, अखिलेश को आपसे मोहब्बत नहीं है। अखिलेश इस बात को जानते हैं कि आप उनके कैदी हैं, इनको योगी मोदी का डर दिखाओ, ये डर का वोट देंगे मुझे। हम आपसे क्या कह रहे हैं, डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर पतंग के निशान पर बटन दबाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि डरने की बुनियाद पर नहीं बल्कि बेखौफ होकर मंजलिस के परचम को लहराओ और यहां से अपने विधायक बनाकर इसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजाओ। मैं आपसे कहने को आया हूं, मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि आप किसी इंसान से मत डरिए, आप किसी प्रधानमंत्री से मत डरिए,
किसी मुख्यमंत्री से मत डरिए, किसी ओवैसी से मत डरिए, किसी अखिलेश से मत डरिए। अगर डरना है तो जमीन और आसमान के खालिक से डरो, मखलूक से मत डरो, खालिक से डरो। अखिलेश का डर, मोदी का डर, योगी का डर, अरे डर डर कर कितनी घुटन की जिंदगी गुजारोगे। दुनिया में आए हैं तो एक ही जिंदगी है, मौत बार बार नहीं आती है। अगर वो 4 गोलियों में से 2 हमको लग जाती तो हम चले जाते, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था। जब जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, और जिंदगी का सबूत यह है कि तुम सच्चाई का और हक का साथ दो। जो लोग आज समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से कह रहे कि हिकमत का तकाजा है कि समाजवादी को वोट दो, मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2014 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2017 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2019 में। अब बहादुरी का तकाजा यह है कि तुम ओवैसी का साथ दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यूएपीए कानून जिसको अमित शाह लेकर आए थे, क्या समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर और बसपा ने मिलकर क्या यूएपीए कानून की तायीद नहीं की? वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एनआईए का इंस्पेक्टर आपकी विधानसभा के किसी एक बच्चे का नाम शेर अफगन होगा तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है। वो कानून के तहत आज भारत की जेलों में नौजवान सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। अखिलेश यादव ने, बसपा ने, कांग्रेस ने अमित शाह का साथ दिया, कौन उसकी मुखालिफत किया? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है। आप उठाकर देख लो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड। अखिलेश, बसपा और बीजेपी सिर्फ अपने घर में चिराग जलाना चाहते हैं। ओवैसी और कुशवाहा हर गरीब मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम सत्ता अपने लिए नहीं, आपके लिए कह रहे हैं। आप नेता बनो, आप लीडर बनो। ये एक नए दौर का आगाज करिए। आपने सबको मौका देकर दे दिया, झोली भर भर कर खैरात में वोट दिया, मगर क्या मिला? खड्डे मिले, रोड मिली नहीं मिली, स्कूल मिला नहीं मिला, अस्पताल मिला नहीं मिला, रोजगार मिला नहीं मिला, मान सम्मान मिला नहीं मिला। क्या मिला? सिर्फ डर डर कर, डर डर कर, डर डर कर। और ये इब्लीस की औलाद अब ये भी कहेंगे, देखो ये चुनाव जिंदगी मौत का है। बोलते हैं ना, जिंदगी मौत का चुनाव। अरे भाई ये अब चुनाव हो जाएगा तो हम रोज मरेंगे, उसके बाद कोई नहीं आता हमारे जनाजे को खंदा देने के लिए। आज चुनाव आ गया तो जिंदगी मौत। क्या 2007 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2002 का नहीं था? क्या 2017 का, 2012 का, 2019 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? अरे उसके बाद फिर हम रोज मरते हैं। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा ओवैसी आता रहेगा उत्तर प्रदेश में। कोई माइका लाल और गोली चला ले, कुछ भी कर ले, मैं अपनी मेरी मौत मेरी जिंदगी की हिफाजत करती। मेरी जिंदगी की अहमियत कीमत नहीं है, आपका मुस्तकबिल है, आपकी जिंदगी है। हम आपको नेता बनाने को आए हैं, आप इसमें हमारा साथ दीजिए। ये आपकी लड़ाई है, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। आपका नेता कौन है बताओ मेरे को? कौन है आपका नेता? आपका नेता आप बनेंगे। जिसका नेता नहीं उसकी आवाज नहीं। ये सपा वालों से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, रात भर नींद नहीं आएगी सपा वालों को।